देखिए, एटॉमिक फिजिक्स में ये टॉपिक के बाद अगले टर्न पर मेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्कली स्पेक्ट्रा। एल्कली स्पेक्ट्रा ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल नए टॉपिक आपके अगले टर्न पे आएंगे, मतलब मंडे को। एल्कली स्पेक्ट्रा, एल्कली मेटल्स, एल्कली metals are lithium, alkali metals are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium। ये है एल्कली मेटल्स है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है। ये एटम्स of these atoms of these element have one electron elements have one electron in their outermost orbit। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक हाइड्रोजन की तरह, लाइक हाइड्रोजन, जैसा कि हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा is represented by a relation ये हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रिलेशन के द्वारा, न्यू बार 1/λ और 1/p² माइनस 1/q²। ये NF/NI की जगह P और Q लिया इसके लिए, NF/NI की जगह P और Q लिया। तो न्यू बार वेव नंबर है, आपका वेव नंबर। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज हुई उसकी वेवलेंथ। आर रेडवर्ग कांस्टेंट, वर्ग कांस्टेंट, आर रेडवर्ग कांस्टेंट है।
P आपका फिक्स्ड टर्म है, P फिक्स्ड टर्म है, P आपका फिक्स्ड टर्म है, Q आपका रनिंग टर्म है, Q आपका रनिंग टर्म, Q आपका रनिंग टर्म है। जो आप लोग ये पढ़ते थे NF अपॉन NI, ये वाला होता था NF, इसकी जगह हमने P ले लिया, और ये होता था NI, इसकी जगह हमने Q ले लिया। ये कोई अलग नहीं हुआ, बस दिखाने के तरीके में अंतर किया है। अब बच्चों देखिए, इसी को अब आप एल्कली स्पेक्ट्रा के लिए रिलेशन फॉर एल्कली स्पेक्ट्रा, रिलेशन फॉर एल्कली स्पेक्ट्रा, जो एल्कली स्पेक्ट्रा के लिए रिलेशन इज गिवन बाई न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा R इंटू 1 अपॉन P प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q प्लस बीटा का स्क्वायर, Q प्लस बीटा का स्क्वायर, P प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q प्लस बीटा का स्क्वायर, P प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q प्लस बीटा का स्क्वायर, वेयर alpha and beta are the characteristic constant ये characteristic constants हैं। alpha and beta are the characteristic constants for the elements whose spectrum जिनके स्पेक्ट्रम को is to be investigated, जिनके स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट करना है, जिनके स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट करना है। देयर आर 4 types of alkali spectra. There are 4 types of alkali spectra. एक है प्रिंसिपल एल्कली स्पेक्ट्रा में, एक है प्रिंसिपल सीरीज, एक आपकी प्रिंसिपल सीरीज है, एक आपकी शार्प सीरीज है। शार्प सीरीज है, समझो प्लस याद करो।
है ना। अभी इस बार एमएससी फाइनल ईयर वालों को पढ़ाते रहे, फिर अचानक अब वो सब ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव पे क्लासेस बना बना के डाल रहे हैं, ठीक है। पर ये नहीं किया कि हमने ऑब्जेक्टिव हो गया तो उनको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग छोड़ दिया, तो बस करो अपना, सब बना के डालना है। जितना हमने सब्जेक्टिव बनाया था उसके सबके ऑब्जेक्टिव हमने बच्चों को मैटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स, और वो कर रहे हैं। और वो भी मतलब अब भाई एकदम से आया 10 तारीख तक पूरा करा देंगे, सब पूरा ऑब्जेक्टिव पर। नहीं, तुम लोगों का तो डिसाइडेड है। अब कोई आपदा की स्थिति बन जाए फिर वैसी तो हो भी सकता है ना। तो वही मैटर को ऑब्जेक्ट दे। ऐसा होता ना कि एमएससी में ऑब्जेक्टिव का पैटर्न नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव आप नेट से सर्च करने लगोगे या नेट के एग्ज़ाम से लाने लगोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो बनाए जा रहे हैं वो उन्हीं पॉइंट से बनाए जा रहे हैं कि जैसे एल्कली स्पेक्ट्रा में कौन कौन से हैं वो बता दिया, एक्चुअल फार्मूला क्या है ये, उसमें क्या ऐड किया गया, तो वो पॉइंट्स हम बता दें। तो आप वैसे तो 99% आपका जो पैटर्न है एमएससी का सब्जेक्टिव का है वही होना है। पर अब इस साल क्या हो गया कि एकदम से रिज़ल्ट निकालना है, तो उन्होंने एमसीक्यू कर दिया है कि आपका पेपर देगा, चॉइस भी दी है, 60 में 50 करते हैं, सरल भी है, ठीक है। कि ज़्यादा मतलब उसमें पेपर जो बन रहा है वो बहुत इजी है। चुनाव का वर्ष चल रहा है तो सब बच्चों को पास करना है, तो इसलिए कहा गया है कि इजी पेपर बनाओ। अब वो बिल्कुल नहीं जिसको आता होगा उसकी बात अलग है, अब पढ़ लेगा तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों के में नहीं है, ऑब्जेक्टिव का नहीं सब्जेक्टिव का ही है। हाँ, इस साल के लिए स्पेशल किया गया है। प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूजिव सीरीज और चौथी है फंडामेंटल सीरीज। ये ओवरऑल वे में 4 सीरीज है, ओवरऑल वे में 4 सीरीज है। अब देखिए प्रिंसिपल सीरीज के लिए प्रिंसिपल सीरीज के लिए इस सीरीज के लिए P की वैल्यू 1 है। फॉर दिस सीरीज P इज इक्वल टू 1, और मतलब जो आपका फिक्स्ड टर्म है वो 1 है, और Q की वैल्यू एंड Q इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सीरीज अराइज होती है, इट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजिशन between various P level बहुत सारी P लेवल टू लोएस्ट S लेवल, वेरियस P लेवल टू लोएस्ट S लेवल, वेरियस P लेवल टू लोएस्ट S लेवल। ये है कि भाई
अभी तक पिछले सालों में जो एक्चुअल स्थिति थी कि एमएससी प्रीवियस में आपके जैसे बैच में 20 बच्चे थे, 20 या 22, तो 20 और 22 में मैक्सिमम 10-12 ही पास हो पाते थे। इस बार पास सब हो गए हैं और फाइनल ईयर का सिलेबस ऐसा है कि अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर आपके परसेंट अच्छे आने हैं। मार्किंग भी इजी है, जैसे यही पेपर है, बीएससी पार्ट 2 में थोड़ा पढ़ा था, यहाँ थोड़ा ब्रॉड पढ़ लिया आपने। यहाँ पे आपने बीएससी पार्ट 2 में जो पढ़ा था वो पढ़ा ही है। अब आप जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, पास्चन बैक इफेक्ट, ठीक है, और लैंड जी फैक्टर, ये 4 टॉपिक नए पढ़ रहे हो, ठीक है। इतना आपने, वही 4 में से 2 टॉपिक आते, इससे एटॉमिक है, मालिकुलर फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ये वाला। फिर सेकंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वही आपको चूज़ भी करना है। अगर आप अलग ले लोगे तो फिर ये तो होगा नहीं कि हम अलग अलग एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पेपर लेना है, कॉलेज में मिल जाएगा आपको। स्पेशल पेपर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसमें भी बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। और फोर्थ पेपर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स, ये फिक्स है, चूज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों करना। फिर जो फिफ्थ पेपर है वो लेज़र का है, लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन, वो भी बहुत अच्छा पेपर है। हाँ, वो प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल में वही प्रैक्टिकल का डिवीज़न है। 180 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 80 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 100 नंबर का वो हो जाएगा। वो डिजर्टेशन, उसमें आपको जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाएंगे डिजिटल में एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है, ये आपके उसमें है थर्ड में, उसी में कोई एक चीज़ आपको बता देंगे, उसी पे प्रोजेक्ट बना लेना। फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, ओपेएम है, वो सब बता देंगे, उन्हीं में से कोई। उन पे आपको 20-25 पेज, 50 पेज नेट से सर्च करना है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज बदलनी है और वो जमा कर दें। डीएवी में तो बहुत आसान है, वहाँ पे तो बहुत आसान, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, वो है प्रोजेक्ट। तो देखिए, तो एमएससी में थोड़ा सा इजी है फाइनल ईयर में। अब ये है कि आपके सिलेबस ज़्यादा है, 5 पेपर हो गए, वहाँ 4 पेपर थे। एमएससी प्रीवियस में आपकी क्वांटम बहुत टफ थी, मैथमेटिकल फिज़िक्स में आपकी हालत ख़राब होने वाली थी। हाँ, उसमें पूरा सही कर पाते, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो अच्छे नंबर लाते, पर मोस्टली बच्चे उसी में फ़ेल हो जाते हैं, मैथमेटिकल फिज़िक्स में और क्वांटम। यहाँ पे फ़ेल होने वाले कोई पेपर नहीं। तो मतलब अब इस साल जो बच्चा पढ़ेगा, मतलब जैसे 20-22 बच्चे थे तो 20-22 में 2200 एमएससी हो जाएंगे। पिछले सालों में नहीं हो पाता था ये, वहाँ 50% पास हो पाते थे, ठीक है। इस बार आपका ये ऐसा सिलेबस है कि आप बस प्रॉपर पढ़ते रहिए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और घर पर जाके एक एक टॉपिक तैयार करिए। देखिए, एल्कली स्पेक्ट्रा, एल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही तो मूव करता, होता ही वही है। हम बात ही किसकी करते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, पर जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो 1H1 के लिए है। फिर जब रेडवर्क कांस्टेंट का वेरिएशन किया तो डिस्कवरी हुई 1H2 की, ड्यूटेरियम की। तो डिस्कवरी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब रेडवर्क कांस्टेंट को हमने एनालाइज किया कि भाई जब हमने न्यूक्लियस का मास ले लिया तो उस बिहाफ पर न्यूक्लियस का मास जब वेरिएट करता है हम उसको कंसीडर करते हैं, तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन में एक ऐसा भी एटम है, ठीक है, जिसके पास डबल मास है, तो वो था ड्यूटेरियम, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं 1H1 की बात करते हैं हाइड्रोजन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इनमें भी आपके लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में
आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रिलेशन। तो आपने ये पढ़ा था न्यू बार बराबर 1/λ r 1/p² माइनस 1/q²। तो p के फॉर्म में नहीं पढ़ा है आपने, nf² माइनस ni²। जब आपने nf की वैल्यू 1 ली तो लाइमन सीरीज आई, nf की वैल्यू 2 ली तो बामर सीरीज आई, nf की वैल्यू 3 ली, ठीक है, लाइमन पास्चन सीरीज आई, ठीक है, nf की वैल्यू 4 ली तो ब्रैकेट, ठीक है, और nf की वैल्यू 5 ली तो फुल्ड सीरीज आई। तो ये सीरीज का एनालिसिस आपके यही रिलेशन से हुआ। ठीक है, तो ये लिख दिया न्यू बार वेव नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, आर रेडवर्क कांस्टेंट है, पी फिक्स्ड टर्म है और क्यू रनिंग टर्म है। रिलेशन फॉर एल्कली स्पेक्ट्रा, एल्कली स्पेक्ट्रा के रिलेशन में इन्होंने कुछ कांस्टेंट्स लगाए हैं। ठीक है, तो न्यू बार बराबर 1/r 1/λ बराबर r 1/p + α² माइनस q + β²। जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आर द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट्स फॉर द एलिमेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं एलिमेंट्स के, हुज स्पेक्ट्रम इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिसका स्पेक्ट्रम इन्वेस्टिगेट किया गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, 4 प्रकार के एल्कली स्पेक्ट्रा हैं। एक प्रिंसिपल सीरीज़ है, एक शार्प सीरीज़ है, एक डिफ्यूजिव सीरीज़ है और एक फंडामेंटल सीरीज़ है। अब देखिए प्रिंसिपल सीरीज़ के लिए फॉर दिस सीरीज p का मान क्या है 1, p का मान आपका 1 है और q ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से शुरू हो रही, इक्वल भी है ना, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है इट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस p लेवल टू लोएस्ट s लेवल। p के कई लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस लेवल पर आएगा, s लेवल पर आएगा। अब इसका देखिए, अब यहाँ पर इस सीरीज़ के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू म्यू एस के बराबर है। ये म्यू एस कांस्टेंट लिया, अल्फ़ा की वैल्यू म्यू एस के बराबर, बीटा की वैल्यू म्यू पी के बराबर, बीटा की वैल्यू म्यू पी के बराबर। अब रख दीजिए न्यू बार बराबर 1/λ और 1/p + α का स्क्वायर q + बीटा का स्क्वायर, 1/p + α का स्क्वायर माइनस q माइनस में 1/q + बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पे रख दिया जाए 1/λ r 1/p की वैल्यू 1 है, 1 + μs², ठीक है, q + μp का स्क्वायर, q + μp का स्क्वायर। ये रिलेशन है प्रिंसिपल सीरीज की। दिस इज द रिलेशन, फॉर प्रिंसिपल सीरीज। ये रिलेशन है प्रिंसिपल सीरीज के लिए। दिस इज द रिलेशन फॉर प्रिंसिपल सीरीज। ये रिलेशन आपका प्रिंसिपल सीरीज के लिए। अब देखिए शार्प सीरीज, दूसरा देखिए
शार्प सीरीज, शार्प सीरीज, शार्प सीरीज के लिए P 2 के बराबर है। फॉर दिस सीरीज P is equal to 2 and Q greater or equal to 2 and Q greater or equal to 2. It arises from the transition it arises from the transition from S level ये ट्रांजिशन करता है। एस लेवल, अभी फिगर बनाएंगे तब और क्लियर होगा। ट्रांजिशन फ्रॉम एस लेवल टू लोएस्ट पी लेवल, टू लोएस्ट पी लेवल, एस लेवल टू लोएस्ट पी लेवल, एस लेवल से लोएस्ट पी लेवल के लिए अल्फा की वैल्यू म्यू पी है और बीटा की वैल्यू आपकी म्यू एस है। ये तो कांस्टेंट है, म्यू एस याद रखने हैं। ये वैल्यू रख दीजिए शार्प सीरीज के लिए। फॉर शार्प सीरीज शार्प सीरीज के लिए न्यू बार एस कर ले रहे हैं। पहले न्यू बार 1/λ r इंटू 1/α का स्क्वायर 1/q प्लस, तो न्यू एस बार 1/λs 1/, यहाँ पे लगा दिया अल्फ़ा, तो P की वैल्यू है आपकी 2 प्लस म्यू पी स्क्वायर 1/q प्लस म्यू एस स्क्वायर, q प्लस म्यू एस स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फॉर शार्प सीरीज। दिस इज द रिलेशन फॉर शार्प सीरीज। ये रिलेशन है शार्प सीरीज की। दिस इज द रिलेशन फॉर शार्प सीरीज। अब आइए तीसरी है डिफ्यूजिव सीरीज। डिफ्यूजिव सीरीज। थर्ड है डिफ्यूजिव सीरीज। इस सीरीज के लिए फॉर दिस सीरीज P is equal to 2 and Q is greater or equal to 3 and Q is greater or equal to 3.
It arises from the transition. It arises from the transition. ये सीरीज अराइज करती है ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस डी लेवल, various D label labels and the lowest P level, and the lowest P level. अल्फा की वैल्यू म्यू पी के बराबर है। अल्फा की वैल्यू म्यू पी के बराबर, बीटा की वैल्यू म्यू डी के बराबर। अल्फा की वैल्यू म्यू पी के बराबर और बीटा की वैल्यू म्यू डी के बराबर है। अब लगा दीजिए न्यू बार बराबर लैम्डा आर 1/p प्लस अल्फा स्क्वायर क्यू प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये लगा दिया जाए डिफ्यूजिव सीरीज के लिए, न्यू डी बार 1/p प्लस p की वैल्यू है 2 प्लस म्यू पी स्क्वायर 1/q प्लस म्यू डी स्क्वायर। ये रिलेशन है डिफ्यूजिव सीरीज के लिए। दिस इज द रिलेशन फॉर डिफ्यूजिव सीरीज। ये रिलेशन है डिफ्यूजिव सीरीज के लिए। दिस इज द रिलेशन फॉर डिफ्यूजिव सीरीज। दिस इज द रिलेशन फॉर डिफ्यूजिव सीरीज। ये रिलेशन है आपका डिफ्यूजिव सीरीज के लिए। चौथा ये लास्ट है, अभी इसका फिगर भी बनाते हैं। लास्ट है फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज लास्ट है आपकी फंडामेंटल सीरीज। इस सीरीज के लिए फॉर दिस सीरीज इस सीरीज के लिए p बराबर है 3 और q ग्रेटर आर इक्वल टू 4। q greater or equal to 4। q greater or equal to 4। It arises from the transition. It arises from the transition. It arises from the transition
ये अराइज होता है फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम वेरियस एफ लेवल फ्रॉम वेरियस एफ लेवल to the lowest D level, to the lowest D level, to the lowest D level. यहाँ पे अल्फा का मान म्यू डी है और बीटा का मान म्यू एफ है। ये मैग्नेटिक ये वैल्यूज मैग्नेट्रॉन के बराबर है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसी के टर्म्स में वैल्यूज आती, ठीक है। तो वो हम लोग तो कांस्टेंट के टर्म्स में याद रखना पड़ेगा। काफ़ी चारों के अलग अलग है। अल्फ़ा की वैल्यू म्यू डी के बराबर, बीटा की वैल्यू म्यू एफ के बराबर, बीटा की वैल्यू म्यू एफ के बराबर। अब ये देखिए न्यू बार बराबर और 1/p प्लस अल्फा स्क्वायर क्यू प्लस बीटा स्क्वायर, क्यू प्लस बीटा स्क्वायर 1/p प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1/q प्लस बी। अब लगा दीजिए फंडामेंटल सीरीज न्यू एफ बार 1/λ_f और 1/p की वैल्यू क्या है 3 प्लस म्यू डी स्क्वायर 1/q प्लस म्यू एफ स्क्वायर, ठीक है। आ नहीं पा रहा तो इसको ऐसे लिख देंगे न्यू एफ बार 1/λ_f और 3 प्लस म्यू डी स्क्वायर क्यू प्लस म्यू एफ। ये रिलेशन है आपका फंडामेंटल सीरीज के। दिस इज द रिलेशन फॉर फंडामेंटल सीरीज। ये दिस इज द रिलेशन फॉर फंडामेंटल सीरीज। ये 4 सीरीज है। अब इसका फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इसका फिगर आपको बना रहे हैं। इधर सब नोट हो गया तो हम इधर रफ करेंगे। सबका नोट हो गया इधर। देखिए ये 3p देगा, 4s, ये है आपकी 5s। रुक जाइएगा पहले हम 5s, ये है आपकी 4p, ये है आपकी 5p, ठीक है।
ये है आपकी 3D, ये है आपकी 4D, ये है आपकी 4F, ठीक है। ये है आपकी 3S। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन 3p से 4p से 5p से जंप करके जब 3s पे जाता है तो आपको मिलती है प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज, एक होता है प्रिंसिपल सिद्धांत वाला और एक होता है मुख्य। तो ये वो वाला प्रिंसिपल है, मुख्य वाला प्रिंसिपल, PAL है प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। अब आपकी प्रिंसिपल के बाद कौन सी थी? शार्प सीरीज। जब 4s से 3p पर जाए, 5s से 3p पर जाए तो है आपकी शार्प सीरीज। शार्प सीरीज तो आपकी आएगी शार्प सीरीज। जब आपकी 3D और 4D से आपका यहाँ जाता है तो बनती है डिफ्यूजिव सीरीज। डिफ्यूजिव सीरीज। और जब आपकी 5F से यहाँ जाए और 4F से यहाँ जाए तो बनती है फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज ये है भाई। अब बनाना शुरू। प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूजिव सीरीज और फंडामेंटल सीरीज। अब जैसे तुमने फिगर याद कर लिया तो तुम इस टर्म में भी लिख सकते हो। 3s लेवल पर कहाँ से आती है? 4p और 5p से, तो प्रिंसिपल सीरीज बनती है। 4s 5s लेवल से 3p लेवल पे जाती है तो बनती है शार्प सीरीज। वो जो ट्रांजिशन लिखा है अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख सकते हैं। फिर 3D 4D लेवल से जब 3p लेवल पर जाएगी तो डिफ्यूजिव सीरीज। 4F 5F लेवल से जब 3D पर जाएगी तो वो है डिफ्यूजिव सीरीज, ठीक है। ये पहले इतना बना लो फिगर। बनाओ जल्दी से, बनाओ, अभी बना लो। कहाँ घर पे तुम, यहीं बना लो। देखो गर्ल्स बना भी लिए, आलस ना करो। MSc का मतलब लेबोरियस बनो। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेहनती स्टूडेंट्स के लिए। और क्या, जो मेहनत करेगा वही कुछ कर पाएगा। तो ये देखिए, जो बच्चों को वो लैंग्वेज में याद नहीं हो रहा है उनके लिए हमारे पॉइंट हैं। एक प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज में आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4p 5p लेवल टू s लेवल।
3s लेवल, 4p 5p मतलब p लेवल टू 3s लेवल दैट इज s लेवल। ये है आपका p लेवल टू s लेवल। तो आपकी आती है प्रिंसिपल सीरीज। ऐसे एक पॉइंट आपको याद रखा तो फिगर बन पाएगा, अगर याद नहीं रखोगे फिगर कैसे बनाओगे? ठीक है। फिर आपकी आ गई शार्प सीरीज। शार्प सीरीज, शार्प सीरीज के लिए फॉर शार्प सीरीज 4s 5s टू 3p लेवल, या आप कह दीजिए s लेवल टू p लेवल। यही हमने थ्योरी में लिखा होगा, p लेवल। ठीक है। फिर आइए डिफ्यूजिव सीरीज। डिफ्यूजिव सीरीज, डिफ्यूजिव सीरीज, डिफ्यूजिव सीरीज में 3D 4D से ट्रांजिशन किस पे होता है? 3p। तो D लेवल टू P लेवल, D लेवल टू P लेवल, D लेवल टू P लेवल। अब आइए चौथा, चौथा आया आपकी फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज 4f 5f 4f 5f किस पर गए? 3D, 3D लेवल। तो मतलब f लेवल टू D लेवल, लेवल टू D लेवल, f लेवल टू D लेवल, f लेवल से D लेवल तक जाए, f लेवल टू D लेवल। तो ये बनी जाके 4 सीरीज जो आपको इस फॉर्म में याद करनी है, कांस्टेंट्स याद करने हैं। ठीक है, किस में अल्फा की वैल्यू क्या है, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स है ना, याद करनी पड़ेगी। तो देखिए प्रिंसिपल सीरीज में 4p 5p, प्रिंसिपल सीरीज में 4p 5p टू किस पे जाता है? s 3s। ये फिगर के लिए मतलब p लेवल टू s लेवल ट्रांजिशन हो रहा है, p लेवल टू s लेवल ट्रांजिशन हो रहा है। शार्प सीरीज में 4s 5s टू 3p लेवल मतलब s लेवल टू p लेवल ट्रांजिशन हो रहा है। फिर आपकी तीसरी है डिफ्यूजिव सीरीज 3D 4D, 3D 4D D लेवल टू P लेवल ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए डिफ्यूजिव सीरीज 3D 4D से किस पे आ रहा है? 3p लेवल। 3D 4D से आपका 3p लेवल पर आ रहा है। फिर है आपका फंडामेंटल सीरीज 4f 5f से किस पे जा रहा है? 3D लेवल मतलब f लेवल टू D लेवल जा रहा है, f लेवल टू D लेवल। तो इस तरीके से ओवरऑल वे में आपको 4 सीरीज मिल रही हैं। ये है आपके एल्कली स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब आपको कल पढ़ोगे कि मंडे को बुलाएं? कल पढ़ोगे? संडे को तो छुट्टी रहेगी। कल आप पढ़ लीजिए फिर से। आपको कल इसमें
फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम लाइन डी लाइन वो पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल बताएंगे। मंडे से जीवन इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ का बहुत, वो पढ़ाएंगे जो तुमने बीएससी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो नई चीज़ें आपको मंडे को पढ़ाएंगे। बच्चों को फॉर्म दे दिया है, फीस सबमिट करिएगा जल्दी से।